ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमारा कोर्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसकी कोर्स आउटलाइन आपको ये शेयर हो रही है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है वेक्टर स्पेस क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि आपने ज़्यादातर इसमें कुछ चीज़ें जो है वो वेक्टर स्पेस की वो डिस्कस करनी है, और लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं, और ये सारा अप टू सो ऑन जितना भी दिया हुआ है ये हमने करना है। उसके बाद जो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे वो हम वेक्टर स्पेस का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में करेंगे बात, और फिर हम जो है वो कल से जो इसका यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला टॉपिक है वहां से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। सबसे पहले हम जो वेक्टर स्पेस है उसके बारे में हमने देखना है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस को करने से पहले हम देखेंगे कि फील्ड क्या होती है। जब भी आप वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं वेक्टर्स ओवर द फील्ड एफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होती है। आपने ये फील्ड के बारे में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम आज दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लेट एफ सेट एफ एफ हमारे पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इज कॉल्ड द फील्ड इफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑन एफ। यानी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे आपने अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर किसी सेट पे, नॉन एम्प्टी सेट पे आपकी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो नीचे हमने प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ये अगर सेटिस्फाई कर जाएं तो वो जो सेट होता है वो आपका फील्ड बन जाता है। यानी कि एफ अंडर एडिशन एंड डॉट। तो हमने एट ए टाइम जो है किसी भी सेट पर दो ऑपरेशन करने हैं, एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अगर ये दोनों ऑपरेशन जो है फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो सेट जो है वो आपका फील्ड बन जाता है। अब प्रॉपर्टीज कौन सी है कि एफ अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा। यानी अगर आपने ये पता होना चाहिए कि अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है, उसके बारे में हम नीचे जो है वो डिस्कस की हुई है कि अबिलियन ग्रुप में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी सेट को अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले हमने किसी भी सेट को जो है अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। उसके बाद हमने उसी सेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी भी सेट पर, नॉन एम्प्टी सेट एफ पर होल्ड कर जाएं तो वो जो सेट है वो आपका क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। अब आर रियल नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास फील्ड होते हैं, क्योंकि ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट इसका मतलब है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है अबिलियन ग्रुप जो है वो बनाते हैं। और इसी तरह क्यू जो है रैशनल नंबर, ये भी आपके क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि आपका कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है एफ, वो क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट किसी नॉन एम्प्टी सेट एफ में लें तो उनको एडिशन करें तो वो भी एफ में ही बिलोंग करेगा। उसके बाद है फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह लेता हूँ कि 2 और 3 ले लें, तो वो अगर सेट एफ में बिलोंग कर रहे हैं तो 2 + 3 जो है वो भी आपका एफ में ही बिलोंग करेगा। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरह नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स आपके एफ में बिलोंग कर रहे हैं तो ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें तो दोनों का आंसर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। सेम इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि अगर आपके पास फॉर ऑल ए अगर बिलोंग कर रहा है एफ में, किसी फील्ड एफ में, सेट एफ में, और कोई उसमें देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एफ,
तो उसमें कोई एलिमेंट 0 होगा, सच दैट इस तरह कि अगर a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें तो a आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अंडर एडिशन जो है वो आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें, या जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्लस 0 कर लें या 0 प्लस 5 करें तो आंसर आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी हमारे पास यही है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ सच दैट कि अगर हम ए को, यानी कि ए का इनवर्स क्या होगा अंडर एडिशन, माइनस ए को माइनस ए में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। अच्छा, तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टी अंडर एडिशन किसी भी सेट में सेटिस्फाई कर जाए तो वो जो सेट है अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है। सेम इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी, एफ में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एफ में बिलोंग करेगा। इसी तरह कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग्स एफ कर रहे हैं तो ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि अगर ए आपका एफ में बिलोंग कर रहा है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और अंडर एडिशन जो है वो आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो अंडर एडिशन जैसे अब देखें कि अगर ए आपका एफ में बिलोंग कर रहा है, एफ आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और 1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किसी सेट एफ में, तो ए डॉट 1 कर ले या 1 डॉट ए कर ले तो आंसर आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। उसके बाद है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सर नेक्स्ट पेज कर दें। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर ए होगा। यानी अगर ए को ए से आप कैंसिल करोगे तो आपका आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज जो हैं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन किसी भी सेट में होल्ड कर रही हो, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें देखें कि हमने अंडर एडिशन देखा कि हमारे पास जो इन्वर्स है वो क्या होता है, ए का इन्वर्स अगर देखें तो वो माइनस ए होगा। यानी कि ए प्लस माइनस ए कर दें या माइनस ए प्लस ए करें तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स जो है वो आपका ए का इन्वर्स क्या होगा, 1 ओवर ए। यानी 1 ओवर ए को जब ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 ये आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर किसी भी सेट में ये उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट हों इस तरह के, ए इंटू बी प्लस सी अगर आप करें तो ए जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए बी प्लस ए सी। और नेक्स्ट है दिया हुआ बी प्लस सी इंटू ए, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बी ए प्लस सी ए। तो ये आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट, यानी एफ जो है ये हमारी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप और अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे तो फिर जो है ये वो सेट एफ जो है वो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं फील्ड की। नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस हम कह रहे, हमने पहले कहा था कि वेक्टर स्पेस क्या है, वी ऑफ एफ, यानी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो एफ हमारे पास यहाँ पे वी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है, यानी कि ये एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और एफ जो है वो एज ए स्केलर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ में हमारे पास, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन में हमारे पास आ जाएगा कि अगर आप किसी वेक्टर्स का उसी वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसी वेक्टर्स में से ही आएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक सेट है V1 2 3, उस 1 2 3 का आपने उसी 1 2 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यानी जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्रॉसपॉन्डिंग आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। तो
जैसा कि हम नीचे लिखा हुआ है कि F कॉलन V क्रॉस V से V, यानी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। तो ये जो आपके एक्स वाई हैं ये बिलोंग किस में कर रहे हैं, वी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी वेक्टर्स आपका जो है आपने पढ़ा नॉन एम्प्टी सेट वी है, उसमें आपके पास एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इंटरनल कंपोजिशन में आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन में आपके पास आ जाता है कि अगर किसी वेक्टर्स का किसी फील्ड के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें उसको हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल में क्या होता है कि वेक्टर्स का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और एक्सटर्नल में क्या होता है वेक्टर्स का फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आप जो है वो उसकी कंपोजिशन करते हैं। तो हमारे पास ये देखें पी के आ गया। अब जो डिफरेंस है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन में वो ये है कि इंटरनल कंपोजिशन में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, तो किसी दो सेम वेक्टर्स की करते हो और उसके बदले में आपको मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हासिल होती है। जबकि जब आप एक्सटर्नल कंपोजिशन करते हो तो आप एक वेक्टर्स और एक फील्ड की जो है वो कंपोजिशन करते हो और उसके बदले में आपको डॉट प्रोडक्ट, आपका दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हासिल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफाइन द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अब हमने फील्ड के बारे में पढ़ लिया है कि फील्ड क्या होती है। तो लेट वी एफ अंडर एडिशन एंड डॉट यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन बी ए गिवन फील्ड। अब हमें ये पता है कि फील्ड क्या होती है कि अगर कोई सेट जो है वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अबिलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे तो वो क्या होता है, फील्ड होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेट एफ अंडर एडिशन एंड डॉट बी गिवन फील्ड एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और वी आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है विद सेट विद कंपोजिशन ऑन वी, यानी कि हम इसमें दो कंपोजिशन कर रहे हैं, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो सेट वी विद कंपोजिशन ऑन वी ऑन इन इज इंटरनल इज कॉल्ड द एडिशन, कि जो इंटरनल कंपोजिशन होगी उसमें आपके पास एडिशन आ जाएगी, एंड द अदर इज एक्सटर्नल कंपोजिशन, उसमें हमारे पास जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। देन द सेट V इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस। अब जो V जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर उस पे हमारे पास 10 प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही हो, तो फिर जो है वो 20 जो है वो आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा। 10 प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि V इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो 5 प्रॉपर्टीज तो इसमें बन जाएगी ना, क्योंकि जब आप किसी वी को जब आप बिलियन ग्रुप प्रूव करोगे तो उसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और लास्ट पे आपका कम्यूटेटिव लॉ। यानी अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए पहली तो वो ग्रुप होता है, और अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। तो किसी भी सेट वी पे अगर आपकी 5 प्रॉपर्टी ये यानी कि वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, 5 अबिलियन ग्रुप की और 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ये टोटल है हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज। अगर ये 10 प्रॉपर्टीज किसी भी वी वेक्टर सेट वी पर सेटिस्फाई हो जाए तो हम उस वी को क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पेज नंबर 3 पे है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने क्योंकि बिलियन ग्रुप की अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप की तो हमने पढ़ ली है ना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर लॉ, दूसरी एसोसिएटिव लॉ, थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और लास्ट पे थी आपकी कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 5 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी हैं कि अगर फॉर ऑल अल्फा, अल्फा यहाँ पे कोई स्केलर नंबर है
यानी अल्फा बिलोंग किस में कर रहा है, फील्ड में, और एक्स आपका वेक्टर्स में बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें, यानी अल्फा ऑफ एक्स जो है वो भी बिलोंग किस में करेगा, वेक्टर्स में करेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या लिया, दो स्केलर ले लिए हैं, यानी अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एफ में, और एक्स जो है वो वेक्टर्स में बिलोंग कर रहा है, वी में बिलोंग कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जब करेंगे तो एक्स जो है वो दोनों के साथ जो है वो राइट, जैसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक जो है वो स्केलर ले लेते हैं और दो वेक्टर्स ले लेते हैं, यानी कि एक्स और वाई जो है वो वी में बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ एक्स प्लस अल्फा ऑफ वाई। और फोर्थ वन है हमारे पास कि अगर दो स्केलर हैं, यानी अल्फा बीटा आप बिलोंग कर रहा है एफ में, और एक्स जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है बी में। तो अब पहले तो था मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन था, अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा बीटा इंटू एक्स। तो जैसे हमारे पास एसोसिएटिव ला था, उसी तरह अल्फा आपका बाहर आ जाएगा और एक्स जो है वो बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है वेक्टर में v में, और वन वन जो है वो आपका एक स्केलर नंबर है, तो वन को आप x से मल्टीप्लाई करें, वन डॉट एक्स कर लें या x डॉट वन करें, तो वो आपके पास आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। सो वन इज द यूनिट एलिमेंट इन f। सो अगर हमारे पास किसी भी v पर ये 10 प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करें, तो वो भी जो है वो क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ बन जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलो फिर एंड पे देख लेंगे क्वेश्चन, अगर आप पूछना चाहेंगे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्या किया हमने कि फील्ड के बारे में पढ़ा कि फील्ड क्या होती है। उसके अलावा हमने देखा कि वेक्टर जो है, वेक्टर स्पेस में हम हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन होती है और एक्सटर्नल कंपोजिशन होती है। इंटरनल में आपकी जो है वो एडिशन होती है, और एक्सटर्नल में आपकी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर स्पेस, कोई भी सेट बी जो है वो वेक्टर स्पेस कब होगा, जब अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा, और उसके अलावा जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करेगा, तो वो सेट बी जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर कम्बिनेशन। क्योंकि जस्ट इस लेक्चर में मैं डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे। जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें हमारे पास जो यूज आएगा, इसमें डेफिनेशन तो पता होना चाहिए था कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। इसीलिए आज के चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन है कि डेफिनेशंस बताई हैं कि वेक्टर स्पेस क्या है, फील्ड क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो बाकायदा लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है, तो लेट v1 v2 vn बिलोंग्स टू v। अब ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि किसी वेक्टर के क्या है, एलिमेंट्स हैं। एंड a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an जो है वो किसी स्केलर के एलिमेंट है। यानी v1 v2 क्या है, वेक्टर्स के एलिमेंट है, और a1 a2 और अप टू सो ऑन an ये किसी फील्ड्स के एलिमेंट है। तो देन a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 up to so on an vn is called the linear combination of the vectors v1 v2 v3 up to so on vn। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है कि किसी भी स्केलर के और किसी भी वेक्टर्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दें, तो वो आपका क्या बन जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है लीनियर स्पैन। Let V be a vector space and S be a non-empty subset of V। यानी V आपका वेक्टर स्पेस है और कोई आपने सेट S लिया है सबसेट ऑफ V, तो S is a subset of V then set of all the linear combination। यानी लीनियर स्पैन क्या है कि जितने भी आपके किसी जो लीनियर कम्बिनेशन होते हैं, उन तमाम का जो सेट होता है, उस सेट को हम लीनियर स्पैन कहते हैं। ठीक है,
कि जितने भी आपके लीनियर कम्बिनेशन होते हैं उन लीनियर कम्बिनेशन का वो अगर आप सेट में डिफाइन कर दें तो वो जो सेट होगा वो आपका लीनियर स्पैन होगा, ठीक है। तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड द लीनियर कम्बिनेशन लीनियर स्पैन, और इसको हम जो है वो डिनोट करते हैं एस स्पैन से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 4 पे सर, काइंडली, ठीक है। नेक्स्ट जी, अब ये एग्जांपल दी हुई है, हमने ये देखना है कि किसी भी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन अगर आपने फाइंड करने हो तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल है राइट द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स है हमारे पास एक 1 2 1 -2 और 5 एज अ लीनियर कम्बिनेशन। अब हमने इसको लिखना है जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक वेक्टर था v1 v2 v3 और स्केलर हमारे पास थे a1 a2 a3, तो हमने लिखा था a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। अब इसी तरह 1 -2 और 5 ये क्या है, वेक्टर्स हैं। और हमारे पास जो ये v1 हमारे पास 1 1 1, v2 हमारे पास है 1 2 3 और v3 हमारे पास क्या है 2 -1 और 1। अब इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखना है। अब v हमें पता, v बराबर होता है, अगर आप लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हो तो क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 v1 a2 v2 और a3 v3। अब v हमारे पास क्या था 1 -2 5, और ये लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड पे a हमारे पास स्क्वेलर है, और v1 क्योंकि हमें पता था 1 1 1 है तो उसकी v1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 1 1 और प्लस a2 इंटू 1 2 5 और प्लस a3 इंटू 2 -1 और 1। अब हमने क्या करना है a1 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दे, तीनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 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 आ जाएगा। इसी तरह जब a2 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a2 2a2 माइनस सॉरी 3a2, और उसके बाद इसी तरह a3 को जब आप 2 -1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 2a3 -a3 और a3। अब हमने करना क्या है कि जब आप लीनियर कम्बिनेशन बनाओगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट तमाम जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको आपस में ऐड कर लेंगे, यानी a1 प्लस a2 और प्लस 2a3। इसी तरह सेकंड एलिमेंट हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, यानी आपस में आप कंपेयर कर लोगे, क्या आ जाएगा a1 प्लस 2a2 माइनस a3, और थर्ड में हमारे पास जितने भी थर्ड वाले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर उनको कंपेयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा a1 प्लस 3a2 और प्लस a3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये तीनों जो आपके पास एलिमेंट्स बने हैं इसके इनको आपने 1 -2 और 5 के साथ क्रॉसपॉन्डिंगली कंपेयर कर लेना है, यानी a1 प्लस a2 प्लस 2a3 बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरह a1 प्लस 2a2 माइनस a3 इज इक्वल टू -2 और a1 प्लस 3a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन बन चुकी हैं। हम इन तीनों इक्वेशन से जो है वो हम a1 a2 a3 की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पहले किया कि 1 -2 फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे a1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इस पे a2 और प्लस 2a2 है, तो a2 में से जब -2a2 करेंगे तो ये आ जाएगा -a2 और प्लस का 3a3 और 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो देखें इसमें हमारे पास जो है ये आ जाएगा a1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -a2 -2a3 इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब ये 4 और 5 को 4 में से जब आप -5 करेंगे तो देखें आपके पास a2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5a3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जब a3 की वैल्यू को आप 4 में इक्वेशन नंबर 4 है उसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -a2 प्लस 3 इंटू a3 की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा।
और प्लस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1, इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप क्या करोगे, A1 प्लस, अब A2 और A3 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। जब A1 इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ऊपर है हमारे पास, उसमें जब पुट करोगे तो ये A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये A1, A2 और A3 की जो वैल्यू है, जो ऊपर हमने किया था कि V1 बराबर है A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। तो यहाँ पे फिर जहाँ पे A1 V2 A1 A2 और A3 है, वहाँ पे उनकी वैल्यूज आप जो है वो पुट कर देंगे। तो ये आपने किसी भी वेक्टर्स को जो है वो एज ए लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि दैट वेक्टर्स x1 लीनियर